हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जिसका हमारा टॉपिक है गिटहब। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं और 3 मेजर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो जनरल लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है और हर प्रोग्रामर के दिमाग में, हर बिगिनर के दिमाग में आते हैं। ठीक है, गिटहब को लेकर कि क्या है, व्हाट इज गिटहब, व्हाई गिटहब एंड हाउ वी कैन यूज गिटहब। मींस गिटहब क्या है, गिटहब को क्यों यूज करना चाहिए और गिटहब को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 इन मेजर क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज गिटहब, कि एक्चुअल में गिटहब क्या होता है। तो अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं कि गिटहब क्या होता है तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। इससे आपको क्या समझ में आया होगा कि गिटहब एक ऐसी चीज है जहां हम क्लाउड में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आएगी डेटा को, कौन से डेटा को? भाई जैसे गूगल ड्राइव हो गई, वो भी क्लाउड पे स्टोरेज करता है, कोई लोकल मशीन पे स्टोर नहीं करता है, लेकिन वो तो फोटो, इमेज, ये सारी चीजों को स्टोर करता है। तो फिर गिटहब क्यों आया, गिटहब का यूज आखिर क्यों करना है, गिटहब क्या स्टोर करता है? तो मैं आपको बता दूं कि गिटहब किसी भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम हो गया, किसी भी प्रकार का वेबसाइट का प्रोग्राम हो गया, कोई भी ऐसा डेटा हो गया, उसको स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे मेरे पास एक फोल्डर ये है, मैंने अपना ये पाइथन से रोबोट का सॉफ्टवेयर वाला प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी दिखा रखा है, इसको बनाया है। अगर मैं अपनी लोकल मशीन में ही इसको सेव करके रखूं और कल को जाकर के अगर मेरी मशीन खराब हो जाए, मेरा सिस्टम है वो बंद हो जाए, हैंग करने लग जाए, बैटरी खराब हो जाए या इसकी स्टोरेज खराब हो जाए, तो ये पूरा डेटा मेरा खत्म हो जाएगा खाली लैपटॉप के खत्म होने से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, अगर इस डेटा को मैंने गिटहब पे सेव करके रख दिया, जो ये प्रोग्राम है इसको गिटहब पे मैंने सेव कर दिया, तो इससे क्या एडवांटेज होगा कि क्लाउड में सेव हो जाएगा। अब मेरी मशीन खराब हो जाए, मेरा सिस्टम खराब हो जाए, तो मैं दूसरे सिस्टम पे अपना गिटहब लॉगिन करके मैं अपने डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे डेटा को गेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक प्रोग्राम है, एक फाइल है, तो उतनी प्रॉब्लम फिर भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ऐसी फाइल हुई, जैसे मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था अपना, जहाँ पे मैंने पूरी अपनी कंप्लीट वेबसाइट बनाई थी पोर्टफोलियो की, जो कि वेबसाइट है। तो अगर मेरे को इतना सारा डेटा है, इतनी सारी फाइल्स है, इनको रखना होगा, तो मैं कहाँ पे स्टोर करके रखूंगा इतने सारे डेटा को? कहीं ना कहीं तो मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। तो अगर मैं मशीन पे ही रखूंगा और हो सकता है मेरे साथ कोई और काम कर रहा हो या 10 लोग काम कर रहे हो, किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो एक ही मशीन पे हम कैसे काम कर सकते हैं? कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो गिटहब का काम क्या होता है, जो भी प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है, जो भी काम करता है, वेबसाइट बनाता है, ऐप बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसके डेटा को स्टोर करने की एक जगह है क्लाउड में, जिसको हम गिटहब बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वाई गिटहब। देखिए वाई गिटहब का अगर मैं आंसर दूं, तो जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया, ये डेटा बनाया, और अगर ये इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, और अगर मैंने चाहा कि यहाँ पर मैं कुछ बदलाव करूं, जो ये मेरी index.html की अगर ये फाइल है, इसको अगर मैं कुछ बदलना चाहूँ, कुछ इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? ये किसी एक के लैपटॉप में होगी और इसी फाइल में कोई दूसरा बंदा भी काम करना चाह रहा है, कोई चौथा बंदा भी काम करना चाह रहा है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वहां पर मल्टीपल लोग एक ही सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग फाइल पे, एक ही कंप्यूटर पे अगर रहेगा, एक ही हार्ड डिस्क पे रहेगा, तो बहुत सारे लोग कैसे काम कर पाएंगे? इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गिटहब का यूज हम करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे कोई टेम्पलेट वाले फोल्डर पे काम करना चाह रहा है जिसपे मेरी index.html की फाइल है, और एक बंदा है जो स्टैटिक पे काम करना चाह रहा है, ठीक है, जो मैं स्क्रिप्ट वगैरह है, एक बंदा जो है यहाँ पर ये बैकएंड पे काम करना चाह रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग फाइल पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट ये एक ही है। ठीक है, तो उस पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? कहीं एक क्लाउड पे स्टोर करके रखना पड़ेगा डेटा को, ताकि कोई भी लॉगिन करे और अपने अपने अकॉर्डिंग जिसको जहां काम करना है वो वहां पे काम कर सकता है। मैं आपको खोल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये जैसे डेटा है, मेरे को इतना में काम करना है,
ठीक है, इतने में मेरे को काम करना है और इसके नीचे में कोई दूसरे डेवलपर को काम करना है। तो हम एक ही सिस्टम के अंदर कैसे काम करेंगे, बहुत सारी फाइल्स है उनको कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन गिटहब में ये करने में बहुत आसानी जाती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि हम गिटहब को यूज कैसे कर सकते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो गिटहब को यूज करने के लिए आपको सिंपली आकर के यहाँ पर लिखना होगा github.com। ठीक है, जैसे ही आप github.com लिख करके इसको सर्च कर देंगे तो हमारे पास थोड़ी देर में ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट ओपन होकर के आ गई। जैसे ही हमने github.com लिख करके ओपन किया, हमें काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल गए, इसके बारे में पता चल गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन दिख रहा होगा साइन इन का और दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा साइन अप का। ठीक है, अगर आप न्यू यूजर हैं, आपका अकाउंट नहीं है गिटहब में, तो आपको साइन अप करना होगा। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे और ये आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ अपनी आप मेल आईडी डाल सकते हैं, यहाँ आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ आप अपना यूजर नेम डाल सकते हैं। इसकी हेल्प से आप अपना गिटहब में अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन आप पुराने यूजर हैं जिसका ऑलरेडी अकाउंट है कोई, जैसे मेरा है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे को सिंपली साइन इन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे सारी इंफॉर्मेशन डाल के अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डालनी पड़ेगी और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, मैंने अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर ले रहा हूं मैं इसको। ठीक है, क्या बता रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड, शायद हमने गलत पासवर्ड डाल दिया है। अब हम इसको डाल रहे हैं दोबारा से। ये देखिए, ये टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये हमारे सिस्टम में लॉगिन हो गया है और ये मेरी गिट रिपोजिटरियां हैं। ठीक है, मैंने कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डाले हुए हैं ये सब आपको दिख जाएंगे। एक ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये देखिए, इसको इतनी आसानी से, मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी कौन सी वेबसाइट बनाई थी मैंने, कौन सा डेटा था जो कहाँ पे रखा हुआ है, रिस्पॉन्सिव कैलकुलेटर, ये सारे जो छोटे छोटे मैंने प्रोजेक्ट्स बना के मैं पहले डाल देता था। रॉक पेपर सीजर गेम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, पाइथन प्रोजेक्ट, ये सारे मुझे पता नहीं है कि मेरे सिस्टम में अभी कहाँ है, लेकिन गिट में ये मैंने कब से डाले थे, जब मैं बीटेक कर रहा था, लेकिन वो आज भी सेव है। और मैं अब इन पे काम करना चाहूँ तो बहुत आसानी से मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ, इनका यूज कर सकता हूँ, इजीली गेट कर सकता हूँ। देखिए, रीडमी फाइल भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, बैंक का MySQL वाला प्रोजेक्ट है, कोई बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का, हाँ ये पुराना बनाया था मैंने। ये देखिए, इसमें ये था कि पूरा डेटाबेस के साथ मैंने एक सिस्टम बनाया था, जहां पे जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमें पूरा सिस्टम मिला बन जाएगा, डेटाबेस रहेगा इसमें, डेटा हम बैंक में जैसे काम होता है, विड्रॉल डिपॉजिट, सारा काम इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम था, हर एक चीज इसमें हम कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि गिट का यूज क्यों है। और इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट गिट पे ही बनाने वाला हूँ कि गिट को यूज कैसे करना है, उस पे क्या डेटा डाल सकते हैं, कैसे डेटा डाल सकते हैं, कमांड कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आपके बेसिक्स क्वेश्चन आई होप सॉल्व हुए होंगे एज अ बिगिनर। तो थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना